क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं। पाप में मर कर जी उदास हुआ, जीना ही मेरा था मौत की तरह। यीशु ने कलवारी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं। पाँव से मैं तेरी राह चला, पाँव से मैंने तेरी सेवा की। यीशु ने तलवारी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं। दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रिय भाइयों और बहनों तथा बच्चों, चालीसे के आरंभ से ही हम तपस्या और परोपकार के कामों से अपना हृदय तैयार करते आए हैं। आज हम सारे विश्व में फैली कलीसिया के साथ प्रभु यीशु के पास का रहस्य का समारोह आरंभ करने के लिए एकत्र हुए हैं। इसी दिन ख्रिस्त ने दुख भोगने और मरकर फिर जी उठने के लिए अपनी नगरी यरूशलेम में प्रवेश किया। इसलिए विश्वास और भक्ति के साथ हम उनके इस नगर प्रवेश की याद करते हुए उनका अनुकरण करें, जिससे उनके दुख और मृत्यु में सम्मिलित होकर उनके पुनरुत्थान तथा महिमामय जीवन में भाग ले सके। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, खजूर की इन डालियों को अपनी आशीष से पवित्र कर, जैसे हम आज बड़े उल्लास के साथ राजा ख्रिस्त का अनुसरण कर रहे हैं, वैसे ही उनकी कृपा से एक दिन अनंत यरूशलेम में प्रवेश कर सके, जहां वे युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। अभी हम लोग सुसमाचार सुनेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ के समीप बेतफगे आ गए, तो यीशु ने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधी हुई गदही मिलेगी और उसके साथ एक बछड़ा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई कुछ बोले तो कह देना, प्रभु को इनकी जरूरत है, वे इन्हें शीघ्र ही वापस भेज देंगे। यह इसलिए हुआ कि नबी का यह कथन पूरा हो जाए, सिमोन की पुत्री से कहो, देखो तेरे राजा मेरे पास आते हैं। वह विनम्र हैं, वह गधे पर, बछड़े पर, लद्दू जानवर के बच्चे पर सवार हैं। शिष्य चले गए। यीशु ने जैसा आदेश दिया उन्होंने वैसे ही किया। गधे और बछड़ा लेकर उन्होंने उन पर अपने कपड़े बिछा दिए और यीशु सवार हो गए। भीड़ में से बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा, लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर रास्ते में फैला दी। यीशु के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, दाऊद के पुत्र को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे शहर में हलचल मच गई। लोग पूछने लगे, यह कौन है? और जनता उत्तर देती थी, यह गलीलिया के नासरेत के नबी यीशु हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। भाई और बहनों, आज से हम एक विशेष सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं जिसको हम लोग पुण्य सप्ताह कहते हैं। और इसलिए मेरी आग्रह आपसे रहेगी कि जब हम खजूर लेकर के चलेंगे तो हम शांतिपूर्वक, प्रार्थना में, भक्तिपूर्वक और प्रभु के दुख भोग को याद करते हुए हम यात्रा करें। इस सप्ताह में जो असीम आशीष ईश्वर हमें से प्रत्येक को देते हैं वह हम प्राप्त कर सकें। प्रिय भाई और बहनों और बच्चों, यरूशलेम के निवासियों की तरह हम भी यीशु मसीह की जय जयकार करते हुए खजूर लेकर शांतिपूर्वक जुलूस निकालें। क्रूस पकड़ लीजिए कोई, तो गिर जाएगा। किसको पकड़ना है? यरूशलेम को गाए, यरूशलेम को गाए। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गाए, यरूशलेम को गाए। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गाए, यरूशलेम को गाए।
डाली तोड़ के बिछाए, डाली तोड़ के बिछाए। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गाए, यरूशलेम को गाए। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गाए, यरूशलेम को गाए। धनी लोगों ने